क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में जो हम लोग चावल रोटी डे टू डे बेसिस पर खाते हैं, मतलब ये हम लोगों का जनरल फूड है, तो अमेरिका में लोगों का जनरल फूड क्या है? और हम लोग तो अपने पैसे बैंक्स में रखते हैं, पर बिल गेट्स जैसे लोग खरबों रुपए कहाँ रखते हैं? और क्या आपको पता है कि अगर आप एक पेपर को 42 बार मोड़ोगे तब उसकी थिकनेस इतनी हो जाएगी कि वो चांद को छू जाएगी। वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स आप जानोगे कि आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा, ओह माय गॉड। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है एक मल्टी ईयर रिसर्च में ये पता चला था कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा वजन बढ़ाने वाला खाना पोटैटो चिप्स है। याद रखना इस फैक्ट को, मतलब चिप्स से जितना वेट बढ़ता है उतना पिज्जा और बर्गर से भी नहीं बढ़ता। कैलोरीज नहीं बल्कि कुछ और ही मिस्टीरियस वजह है, पर चिप्स सच में ऐसे ही है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि आपका आईब्रोज हर 64 दिन में रिन्यू होता है। फैक्ट नंबर 4, जनरली तो लोग पैसे बैंक्स में रखते हैं, पर क्या आपको पता है कि जो महा अमीर होते हैं वो पैसे कहाँ रखते हैं? अब अरबों रुपए बैंक्स में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि चोरी होना, बैंक्स का बंद हो जाना, घोटाले होना, बैंक्स में हमेशा रिस्क होता है। इसका आंसर ये है कि जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ में होती है उनका 90% वेल्थ एक्चुअली लिक्विड रूप में नहीं होता, मतलब जमा हुआ कैश नहीं होता, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स में बटा हुआ होता है अलग अलग कंपनीज में। जैसे इस कंपनी में इतना शेयर है, उस कंपनी में थोड़ा सा शेयर है, इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है, ऐसे होता है इनका पैसा। और सब मिलाकर, इनकी जमीन जायदाद मिलाकर और इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर नेट वर्थ तय किया जाता है। इसी को हम लोग नेट वर्थ देखते हैं। फैक्ट नंबर 3, जैसे हम लोग रोटी सब्जी चावल दाल खाते हैं ना ईस्टर्न कंट्रीज में, वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका के लोग जनरली सुबह में क्या खाते पता है आपको? ब्रेड और जैम खाते हैं। जी हाँ, मतलब हमेशा नहीं, नॉर्मली कभी ब्रेड में चीज लगाकर या फिर सैंडविच। वहाँ वही नॉर्मल खाना होता है। वहाँ रोटी चावल तो स्पेशल खाना होता है। जितना कॉमन इंडिया में रोटी भात ये सब है ना, अमेरिका में रोटी उतना फेमिलियर भी नहीं होता। और कभी कभार सो कॉल्ड चपाती और राइस खाते हैं, जैसे हम लोग कभी कभार पिज्जा और बर्गर खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। फैक्ट नंबर 2, अब एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो आपको सुन के लगेगा कि यार ये दुनिया रियल भी है कि नहीं। अगर आप किसी पेपर को 42 बार मोड़ोगे तब वो चांद को छू जाएगा, उसका थिकनेस इतना हो जाएगा। ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, पर ये एक्चुअली ट्रू है। देखो, मून और अर्थ की डिस्टेंस है 384,400 किलोमीटर। मान लो आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है और उसकी थिकनेस है 0.1 mm, जो टिपिकल पेपर की होती है। तो क्वेश्चन ये है कि इस पेपर को आप कितनी बार मोड़ोगे तो वो इतनी थिक हो जाएगी कि वो चांद को छू जाएगी, कि वो चांद को टच कर जाएगी। तो हम लोग के पास एक 0.1 mm का पेपर है। अब जब भी आप इसको फोल्ड करोगे तब इसकी थिकनेस डबल हो जाएगी। हर फोल्ड के साथ थिकनेस डबल। एक फोल्ड के बाद वो 0.2 mm का हो जाएगा, 2 फोल्ड के बाद वो 0.4 mm का हो जाएगा, 3 फोल्ड के बाद वो 0.8 mm थिक हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते जब आप इसे 10 बार मोड़ोगे तब इसकी थिकनेस होगी 10.2 सेंटीमीटर्स। अगर हम लोग इसे अभी मून की डिस्टेंस से कंपेयर करें तो हम लोग आस पास भी नहीं। पर अगर पेपर की ओरिजिनल थिकनेस जो की थी 0.1 mm उससे 10.2 सेंटीमीटर को कंपेयर करें तो ये अभी 1000 गुना से भी ज्यादा हो चुका है, सिर्फ 10 बार मोड़ने से। 17 बार यानी 17 फोल्ड करने के बाद इसकी हाइट 131 सेंटीमीटर होगी, जो कि 4 फीट के एक बच्चे के बराबर होगी। इसे 25 फोल्ड मोड़ने के बाद ये 33,554 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा, मतलब करीब 1100 फीट, मतलब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के हाइट का। और अभी इसकी थिकनेस शुरुआत की 0.1 mm से मिलियन टाइम्स ज्यादा है, मतलब 10 लाख गुना ज्यादा। 28 बार फोल्ड करने के बाद इसकी थिकनेस उस हाइट तक चली जाएगी जिस हाइट पर एक हेलीकॉप्टर उड़ता है। 35 बार मोड़ने के बाद इसकी थिकनेस वहां चली जाएगी जहां पर प्लेन उड़ते हैं। तो अगर मोड़ते गए और 40 बार इसको मोड़े तो इसकी थिकनेस होगी 110,000 किलोमीटर। बिलीव नहीं होता तो खुद कैलकुलेट कर लो। और ये पेपर की ओरिजिनल 0.1 mm से 1 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा है। 41 बार फोल्ड करने के बाद थिकनेस होगी 220,000 किलोमीटर और 42 बार मोड़ने से 4,40,000 किलोमीटर, जो कि हमें चांद तक पहुंचा देगा। इस टाइप की ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं और इसी के चलते ये होता है। ये शायद आपके लाइफ की सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है जो आपने आज तक सुना है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन जरूर कर लेना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको मिल जाए। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड मतलब एक ऐसा मशीन जो ऑटोमेटिक काम करता है बिना किसी इंसान के। टेलर मतलब एक ऐसी चीज जो कि ट्रांजैक्शन यानी पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ हो। और मशीन मतलब मशीन। हमेशा याद रखना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ताकि आप लोगों के सामने स्मार्ट बन सको।